इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है, तो ये हमारा क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो मिलकर क्या बन गया, वाटर। अब हमें वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और ये जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो कैसे करेंगे, 2 × 1 प्लस ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 16, दैट इज इक्वल टू 18। ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 18। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालेंगे। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है 6 ग्राम ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम, 12 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है। तो ये मिलाकर हमारा क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ओके, अब हमें ग्लूकोज का देखना है, तो ग्लूकोज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो कार्बन है, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 12। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 × 12 प्लस 12 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का जो होता है वो 1 होता है, 12 × 1 प्लस 6, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो 6 × और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 16। ओके, अब फिर से हम इसको हम टोटल करेंगे, तो ये जो हमारा है 12 6 हो जाएगा हमारा 72 प्लस 12 प्लस 96, तो टोटल ये हमारा हो गया 180। ठीक है, तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज है वो है 180। ओके, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट है। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। ये सारे हमें न्यूमेरिकल में काम देंगे। हम इसका मॉलिक्यूलर वेट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कराएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको काम देंगी। यहाँ पे है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, 2 × 1 प्लस सल्फर जो होता है, सल्फर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 32 ग्राम ऑफ सल्फर प्लस 4 × 16। अब इसका हम टोटल करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, तो इसका हो गया टोटल 98। अब हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, ये बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ये सोडियम है, तो सोडियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 23 होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम है इसलिए केवल 23 प्लस ऑक्सीजन का जो होता है 16 प्लस 1। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हो गया 40। ठीक है, ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है उसके लिए निकालेंगे 23 प्लस क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो होता है 35 पॉइंट, क्लोरीन का जो होता है वो होता है 35.5, तो ये टोटल हो जाएगा 58.5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया कुछ कंपाउंड्स के। ओके, एक इसी तरह से हम और सारे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट फाउंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट निकाला है जो कि होता है 60। सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज C12H22O11, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 342 ग्राम। और जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 90। ओके, और ऐसे सोडियम सोडियम कार्बोनेट जो है उसका, इसमें जो सोडियम होता है, सोडियम की जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट होती है वो होती है 22.99
ग्राम होती है, इसको हम लिख सकते हैं 23। इसलिए हमने यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट है उसका मॉलिक्यूलर वेट जब निकालना है तो सोडियम को हमने 23 कर दिया है। तो 2 इंटू 23 प्लस 12, क्योंकि कार्बन जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम है, तो इसलिए 1 इंटू 12 या 12 लिख देंगे, ठीक है, प्लस 3 इंटू 16, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 16 होता है, इसलिए 3 इंटू 16 टोटल ऐड कर देंगे तो हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है उसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 106 ग्राम। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये मोलैरिटी का क्वेश्चन है, जो कि 2013 में जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या है, द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड with 250 ml of 2 molarity hydrochloric acid will be। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हमने यहाँ पे एसिडिक, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है ये क्या है, हमारा एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है। एसिडिक सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो m इक्वल्स टू हो गया m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी m1 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 0.5, तो m1 की वैल्यू 0.5 एंड m2 की वैल्यू जो है वो 2m। ओके, फिर v1 की जो वैल्यू है वो 750 ml है और v2 की वैल्यू 250 ml है। अब इन सारी वैल्यू को हम इसी फॉर्मूले में ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ हमने फॉर्मूला का यूज़ किया है, डायरेक्ट वैल्यू को अप्लाई कर दिया है। तो m इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 750 प्लस 2 इंटू 250, क्योंकि v2 की जो वैल्यू है 250 है, अपॉन v1 प्लस v2। v1 की जो वैल्यू है वो है 750 और v2 की जो वैल्यू है वो है 250। ओके, अब इन सारे को हम सॉल्व कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 0.875 मोल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मोलैरिटी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है जेईई मेंस में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है, द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH dissolve into 50 ml aqueous solution। ओके, मॉलिक्यूलर वेट जो दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट, हमने सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट को ही देखा है कि मॉलिक्यूलर वेट किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे सोडियम जो होता है वो 23 होता है मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 16 और हाइड्रोजन का 1, दैट इज इक्वल टू 40। इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 40 हो गया। अब हम वेट देख रहे हैं, ठीक है। तो वेट हमारा दिया हुआ है 5 ग्राम। ओके, तो ये जो हमारा वेट है 5 ग्राम दिया है। वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम को हम हमेशा लीटर में लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 250 ml दिया हुआ है वॉल्यूम। तो इसको जब हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 लीटर, ये हमारा क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है इसको हम सिंबॉलिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है EQ इज इक्वल्स टू W अपॉन इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है, ठीक है। ये फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, और जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ये हमारा कहते हैं इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है। अब जो है ये सारी कंडीशन तो हम देख लिए, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट की जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, मतलब डब्ल्यू अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे सारी वैल्यू की। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वेट जो है, जो हमारा वेट दिया हुआ है वो है 5 ग्राम, तो हम रखेंगे 5 अपॉन इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेट जो है हमारा 40, मॉलिक्यूलर वेट जो है हमारा वो कितना है 40। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, तो यहाँ पे जो हमारा इक्विवेलेंट वेट जो दिया है मॉलिक्यूलर वेट 40 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 20, ये हमारा क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट। अब हम क्या यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट रख देंगे 20 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमारा 0.25 लीटर, ये हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हम इसको यहाँ अप्लाई करेंगे 0.25। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। नॉर्मलिटी जो है एन इज इक्वल्स टू हमारा 1/4 इंटू 0.25। ओके, तो इसको लिख देंगे एन इज इक्वल्स टू 1/1.00 दैट इज इक्वल्स टू 1 एन, ये हमारा क्या है सोल्यूशन है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ml ऑफ N/10 NaOH सोल्यूशन। ठीक है, तो NaOH सोल्यूशन जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 40 और वॉल्यूम जो है वो 50 ml दिया हुआ है, तो 50 अपॉन 1000, क्योंकि हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो हो गया 1/20 लीटर। ओके, नॉर्मेलिटी जो हमें दिया है 1/10, यहाँ पे हमें वॉल्यूम सॉरी वेट निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। तो अब हम इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट अगर दिया है तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, मतलब कि इक्विवेलेंट वेट जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 40/2 यानी 20। ओके, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट है। तो अब हम क्या करेंगे, वेट ऑफ ये हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, यानी डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। ओके, वेट ऑफ सोल्यूट, अब ये हमारा जो नॉर्मेलिटी की वैल्यू थी 1/10 है इंटू 40/2, क्योंकि इक्विवेलेंट जो वेट है वो 40/2 है, 1/20, ये हमारा क्या है इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे तब हमारा जो वेट ऑफ सोल्यूट आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1 ग्राम, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है ये क्वेश्चन दिया हुआ है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 100 ml एक्वस सोल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है, मोलरिटी ऑफ H2SO4। ओके, तो ये जो 49 ग्राम जो दिया हुआ है वेट है। ओके, W इज इक्वल टू हो गया 49 ग्राम, ये हमारा वेट दिया हुआ है। H2SO4 इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, ये हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। ओके, और जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो हमारा दिया हुआ है वो दिया है 100 ml। ओके, अब इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा वॉल्यूम है वो आ जाएगा 0.1 लीटर, ये हमारा क्या है वॉल्यूम है। ओके, अब मॉलिक्यूलरिटी मोलरिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर मोलरिटी, ओके, ये होता है मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके,
अब हम इसी में क्या करेंगे, सारी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट जो हमारा दिया हुआ है 49, तो ये हमारा हो गया 49 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो दिया हुआ है वो है 98 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है 0.1। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हो गया इतना 1/0.2, ओके। इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे कैंसिल करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी 5। तो मोलैरिटी जो है वो हमारी कितनी हो गई 5, ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि हमारी मोलैरिटी, ओके। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है M/10 400 ml of hydrochloric acid, M/20 400 ml of nitric acid and HNO3, okay, and M/10 200 ml of HBr solution, okay। ये हमारा क्या है, एसिडिक सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। आर मिक्सड टुगेदर कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, ओके। तो हमारा MR इक्वल टू समेशन M इंटू वी अपॉन समेशन ऑफ V, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। तो ये हमारा जो सोल्यूशन है ये हमारा एसिडिक के लिए दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू होगी M1 इक्वल टू 1/10, M2 इक्वल टू 1/20 और M3 इक्वल टू जो है वो है 1/10। इसी तरह से V1 की जो वैल्यू है वो 400 ml है, V2 की जो वैल्यू है वो भी 400 ml है, V3 की वैल्यू 200 ml दी हुई है। अब हम इस सारी वैल्यू को इसी फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो M1 की जो वैल्यू है यहाँ पे हम लिखेंगे 1/10, 10 हुई है, हाँ 1/10, ये हमारी M1 की वैल्यू है। फिर इंटू उसके बाद V1 जो दिया हुआ है वो कितना है 400 प्लस V2 की M2 की जो वैल्यू है 1/20 इंटू 400 ml प्लस 1/10 इंटू 200 ml अपॉन, अब V1 V2 प्लस V3 सारी वैल्यू ऐड कर देंगे, 400 प्लस 400 प्लस 200, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई हमारी 40 प्लस 20 प्लस 20 मीन्स 80 अपॉन ये जो हमारा हो गया 1000, कैंसिल आउट कर देंगे, ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 0.08। यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा इतने मोलैरिटी, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ओके।